हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने एक एग्जांपल देखा था, एग्जांपल नंबर 9 देख लिया था, ठीक है। अब देखेंगे पहले एग्जांपल नंबर 10 देखेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज ये जो सेकंड ए है इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, तो एग्जांपल नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो एम फ्रॉम ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। ठीक, एडिशन के लिए रेजिड्यू क्लासेस फॉर मोडुलो एम, ये क्या बना था आपका ग्रुप फॉर्म करता है। देखो, पहले तो अपन देख रहे कि मोडुलो एम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, रेजिड्यू क्लास, सॉरी रेजिड्यू क्लासेस का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, मोडुलो एम, देखो मान लीजिए कोई है अपने पास नंबर एक्स, ठीक है। कोई नंबर एक्स, एक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, एम से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स इक्वल्स टू एम इंटू क्यू प्लस आर। एम इंटू क्यू प्लस आर, क्यू क्या है, कोसेंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है। यानी एक्स को एम से डिवाइड करने पर क्यू क्या आ रहा है आपके पास, कोसेंट आ रहा है, और आर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हमेशा एम से छोटी होगी। आर क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है। या यहाँ पे लिखते लेस देन इक्वल टू लगाओ तो एम माइनस 1। एम इक्वल टू नहीं होगा, एम होगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या मान लीजिए आपके पास से, कोई नंबर ले लीजिए, 17 है मेरे पास। 17 को क्या कर रहा हूँ मैं, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आएगा, और क्वेश्चन क्या रहेगा, 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, और क्वेश्चन क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो ये क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर। अब आप मुझे ये बताओ कि 17 के अलावा और कौन कौन से नंबर है, 17 के अलावा और कौन कौन से नंबर है जिनको मैं 4 से डिवाइड करने पर क्या है, रिमाइंडर हमेशा 1 आए। चलो जी, 17 में क्या ऐड कर दूँ, 4 ऐड कर दूँ, कितना आ जाएगा, 21। 21 को 4 से डिवाइड करूँ, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। 21 में 4 ऐड करो, 25। 25 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 क्या हो जाएगा आपकी, सॉरी रेजिड्यू क्लास, 1 क्या हो जाएगी, रेजिड्यू क्लास किसके लिए, फॉर एम। ऐसे ही रेजिड्यू क्लास क्या होगी, 1 होगी। अब क्या है, 4 को डिवाइड करने पर क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है, 1 बच सकता है, 0 भी बच सकता है। कब बच सकता है, मेरे पास 17 की जगह मान लो 16 है, 16 को 4 से डिवाइड करूँ, क्या आएगा मेरे पास, रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 0। 4 4 जो 16, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 16 है। 20 को 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 24 को 4 से डिवाइड करूँ, क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसे रिमाइंडर 0 आ सकता है, क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 भी आ सकता है। क्या, देखो 18 को डिवाइड करूँ मैं किससे, 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, 4, 2 भी आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, क्या, बिल्कुल आ सकता है। 19 ले लो, 19 को क्या करूँ, 4 से डिवाइड करूँ, ठीक है, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। 4 4 16, 17 18 19, 3 क्या बचाएगा, रिमाइंडर बचाएगा, ठीक। तो रिमाइंडर 3 भी बच सकता है। ये क्या होगी, रेजिड्यू क्लासेस। यानी कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी इंटीजर नंबर ले लो, जिसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रेजिड्यू बच सकता है, रिमाइंडर बच सकता है, 1 बच सकता है, रिमाइंडर बच सकता है, सॉरी 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकते हैं, और 3 बच सकते हैं। इनके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। इनकी तो ये क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस, सॉरी रेजिड्यू क्लासेस हो जाएगी, ठीक है, रेजिड्यू क्लासेस हो जाएगी। कौन कौन सी, 0 1 2 3 किसके लिए, 4 के लिए। ऐसे में 5 के लिए देखूं तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, और 4 बच सकता है। 5 का भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 को फिर से 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 बचाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, ऐसे लिखने पर क्या हो जाएगी, ये क्या डिनोट कर रही है, ये बता रही है कि आपकी रेजिड्यू क्लासेज क्या क्या होगी, 0 से 4 तक। किसके लिए, 5 के लिए, 4 के लिए 0 से 3 तक। अब कोई भी नंबर है मेरे पास एम, ठीक है, कोई भी नंबर है मेरे पास एम, उसको किसी भी नंबर एक्स से, एक्स को उस एम से क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको एम इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो आर क्या बच सकता है आपके पास, रिमाइंडर, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से, 0 से एम माइनस 1 तक, 0 से एम माइनस 1 तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
रिमाइंडर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, क्लास वैल्यू सॉरी रेजिड्यू क्लास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रेजिड्यू क्लास में और 1 भी आएगा, कहाँ तक आएगा, m-1 तक, m-1 तक, ये क्या हो जाएगी रेजिड्यू क्लासेस। अब इन सबको मिलाकर आप क्या बना रहे हो, एक सेट बना रहे हो। इस क्वेश्चन पर आ जाओ, इन सबको मिलाकर क्या बना रहे हो आप, एक सेट बना रहे हो। अब आपको देखना है कि एडिशन के लिए ये क्या कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक, एडिशन के लिए क्या कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ये तो बात हुई रेजिड्यू क्लास क्या होती है और आपका मॉड्यूलो एम क्या होता है। ये है आपका सेट, नॉन एंटिटी सेट, जिसको आपको क्या बताना है, एडिशन के लिए ग्रुप बताना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, कौन सा एग्जाम्पल 10। देखो लेट उस सेट को क्या मान लूं मैं, आई एम डिनोट्स, लेट आई एम डिनोट्स द residue classes denotes, let im denotes all the residue classes of modulo m। ठीक है, दैट इज आई एम क्या हो जाएगा, आई एम इक्वल्स टू हो जाएगा एम से डिवाइड करने पर रेजिड्यू रिमाइंडर 1 बच सकता है, एम से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, कहाँ तक, m-1 तक। ये मिल गया, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m को n से भी से डिवाइड कर तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 वाली इस क्लास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 की क्लास, ये 1 की क्लास, ये m-1 की क्लास। ठीक है, कितनी भी क्लास होगी, m-1 तक, 0 से m-1 तक। ठीक है, अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप के लिए, वही क्लोजर। क्या दिखाना आपको, क्लोजर दिखाना है। क्लोजर के लिए आपको क्या लेना है, इनसे कोई दो एलिमेंट लेना है, कोई दो एलिमेंट, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं आपको। तो आप ऐसे मान लो एक्स और वाई दो एलिमेंट मान लिया। ठीक है, क्या ले लिया अपने, लेट क्लास एक्स एंड रेजिड्यू क्लास वाई, किस में है, आई एम में। ये किस में है, आई एम में। देन आपको क्या कहते हैं, एडिशन के लिए क्या था ना, तो x और y किस में, इसमें, तो क्लास x प्लस क्लास y भी किस में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, क्लास x प्लस क्लास ऑफ y, ठीक है, इक्वल्स टू क्लास ऑफ x प्लस y। अब देखो मैंने 4 से डिवाइड किया था अलग अलग नंबर को। अब मान ली मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 3, क्या आ रहा है, 3। अब देखो 3 आ रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दूँ, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और एक बार रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, तो 3 और 4 को मैं क्या करूँगा, अभी ये 3 वाली क्लास है, ये 1 वाली क्लास है। ठीक, इनको मैं ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगी, 4 की क्लास हो जाएगी। 4 की क्लास क्या होती है, 0 होती है, तो ये क्या होगी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये किसी हुआ 4 या 4 से बड़ा हुआ तब तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हुआ, 4 से बड़ा होगा तब नहीं, फिर से 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 4 या 4 से बड़ा होगा तो फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, और फिर क्या आएगा आपके पास, जो रिमाइंडर हो जाएगा उसकी वो क्लास हो जाएगी। अगर ये 4 या 4 से कम रह जाए, मान लीजिए यहाँ पर 2 आ जाए, एक बार रिमाइंडर और एक बार 1 आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लास ऑफ 1 और 2 और 1 3। तो क्लास ऑफ 3, तो क्लास ऑफ 3 रहेगी, ये हमेशा क्या है, 4 से छोटा है, मतलब 4 से छोटा है। तो इसकी जो आपकी रेजिड्यू क्लास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो 0, एक 1, एक 2, एक 3, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। 4 होगा नहीं, कि 4 का मतलब तो 0 हो गया। देखो इन दोनों को जोड़ा, इसमें से आ गया, इन दोनों को जोड़ा, इसमें से आ गया। ठीक है, कोई भी ले लो, मैं 3 और 3 ले लूँ, दोनों बार ही मेरे पास मैं दोनों एलिमेंट ले रहा हूँ, 3 3 ले रहा हूँ, क्लास 3 और क्लास 3 कितना हो जाएगा, क्लास 6। क्लास 6 क्या हो रहा है, 4 से बड़ा हो रहा है, 4 से बड़ा होगा तो मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
रिमाइंडर 2 आ जाएगा। देखो इसमें से है क्या, ये रहा, ठीक है। तो अपन ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई यहाँ पर देखो x प्लस वाई अगर 4 से छोटा है तो सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू आई है। देखो x प्लस वाई 2 प्लस 1 3 है, 4 से छोटा है तो डायरेक्ट बिलोंग कर रहा है। इसमें देखो x प्लस वाई अगर किससे छोटा हो, इफ यहाँ पर लिख देंगे कि इफ x प्लस वाई स्ट्रिक्टली लेस देन m, अगर x प्लस वाई m से छोटा हो तब तो ये क्लास x प्लस वाई की क्लास किस में होगी, आई एम में हो जाएगी, इसमें हो जाएगी सेट में। अगर ये इससे छोटी नहीं हुई, इसकी इक्वल या इससे बड़ी होगी, तब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, यानी एम क्यू प्लस आर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। एंड इफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m, अगर m से बड़ा या, देखो एक बार फिर से देख लो, x प्लस वाई अगर m से छोटा है तब तो देखो यहाँ पर x ले लो 2, y ले लो 1, 2 और 1 क्या है 3, 4 से छोटा है तो डायरेक्ट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये देखो 3 और 3 4 से बड़ा हो गया ना, तो फिर से मैंने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया उसको लिख दिया, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब देखो x प्लस वाई m से, यहाँ पर 4 किस जगह क्या है m है, x प्लस वाई अगर m से छोटा है तो डायरेक्ट बिलोंग कर रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर x प्लस वाई से बड़ा हो गया तो, अगर x प्लस वाई बड़ा हो गया तब हम क्या लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज रेजिड्यू क्लास ऑफ x प्लस वाई, इसको क्या लिख दूंगा, रेजिड्यू क्लास ऑफ m इंटू क्यू प्लस आर, लिख सकता हूँ। क्या कर दिया मैंने, m से फिर से डिवाइड कर दिया और जो रिमाइंडर बच गया r। अब r की वैल्यू क्या हमेशा पता है आपको, m या m से छोटी होगी, वेर r इज लाई बिटवीन 0 टू m-1, r 0 से m-1 के बीच, अगर r 0 से m-1 के बीच में है तो इनकी रेजिड्यू क्लास, ये किस की रेजिड्यू क्लास में, r की में, r तो इसके बीच में, इनके बीच में, तो इसमें भी है। r क्या है, ये क्या है, रेजिड्यू क्लास ऑफ एम क्यू प्लस आर, एम क्यू प्लस आर रेजिड्यू किसकी क्लास होगी, r की। r क्या है 0 से m-1 तक, 0 से m-1 तक है तो इसमें है। अगर m-1 से बड़ा हो तो फिर से हम क्या कर देंगे, m से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आपके पास रिमाइंडर आएगा उसकी रेजिड्यू क्लास हो जाएगी। तो रेजिड्यू क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पर, r वाली ये, तो इसको क्या लिख दूँ, रेजिड्यू क्लास ऑफ r, और रेजिड्यू क्लास ऑफ r तो इसमें हो गई, ठीक है, बिलोंग्स टू आई है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, r की वैल्यू क्या है 0 से m-1 तक है, तो ये क्या हो गया, इसमें हो गया। बड़ा हो छोटा हो तब भी हो गया, बड़ा हो तब भी हो गया। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, दिस इंप्लाइज रेजिड्यू क्लास ऑफ x प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ y बिलोंग्स टू आई है। दिस इंप्लाइज क्लोजर। अब क्लोजर हो गया। दूसरी बात अपन को दिखाना है एसोसिएटिव है कि नहीं। सेकंड में क्या दिखाते हैं, एसोसिएटिव। चलो सेकंड दिखाते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं। एसोसिएटिव की क्या के लिए क्या चाहिए अपन को, 3 एलिमेंट चाहिए, किसके, आई एम के। आई एम के 3 एलिमेंट ले लूँ मैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। लेट रेजिड्यू क्लास ऑफ एक्स, रेजिड्यू क्लास ऑफ वाई एंड रेजिड्यू क्लास ऑफ जेड बिलोंग्स टू आई एम। ये तीनों क्या है, आई एम में है, ठीक है। अब क्या दिखाना आपको, एसोसिएटिव क्या होता है, कोई भी 2 एलिमेंट लो, उन 2 को क्या करो, ऑपरेट करो, फिर जो आपके पास रिजल्ट आए उसको तीसरे पे ऑपरेट करो, फिर क्या करोगे आप, इधर वाले 2 को लोगे, फिर जो रिजल्ट आए इन 2 के साथ ऑपरेट करोगे, वो दोनों क्या आ जाए, समान आ जाए तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या ले रहा हूँ, रेजिड्यू क्लास ऑफ एक्स प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ वाई, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करूँ, फिर प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ जेड, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिड्यू क्लास ऑफ एक्स प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ वाई क्या हो जाएगा, रेजिड्यू क्लास ऑफ एक्स प्लस वाई, रेजिड्यू क्लास ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ जेड। अभी तो अलग अलग क्लास, 2 ही क्लास हो गई ना, तो इनको ऑपरेट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये रेजिड्यू क्लास ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई बात नहीं। अब आपको पता है ये सभी क्या इंटीजर्स है, इंटीजर्स के लिए क्या होता है, प्लस क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। इंटीजर के लिए प्लस एसोसिएटिव होता है, तो मैं चाहे ये दोनों लूँ चाहे ये दोनों लूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चाहे इन दोनों को पहले लेकर जोड़ो, चाहे इन दोनों को पहले लेकर जोड़ो, चाहे अलग अलग कैसे भी जोड़ो, आएगा तो योग समान ही आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूं मैं, ऐसे अलग लिख दूं क्या, वाई प्लस जेड। अब देखो मैं इन दोनों का अलग अलग एक साथ लेके चला था,
दिखा दे इन दोनों को, लास्ट वाले दोनों को, तो ये क्या लिख दूँ इसको, दिस इम्प्लाइज रेजिड्यू क्लास ऑफ एक्स प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ वाई प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ जेड। दिख तो रहा है क्या? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हुआ कि नहीं हुआ? देखो पहले दो को लिया, फिर जो रिजल्ट है उसको तीसरे पे ऑपरेट किया। मेरे पास आ क्या रहा है, लास्ट दो को लिया, रिजल्ट है उसको पहले पे ऑपरेट करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज एसोसिएटिव, इम्प्लाइज एसोसिएटिव। अब आपको क्या दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लास्ट में क्या दिखाना है, आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो आइडेंटिटी दिखाते हैं, इधर से मिटा देता हूँ। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रेजिड्यू क्लास ऑफ 0। 3 नंबर दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, कोई भी क्लास ले ली मैंने, रेजिड्यू क्लास ले ली एक्स, और एक ले लो रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, या पहले लिखना चाहो तो लिख दो, सर ऐसे चलो ठीक है। तो इसको क्या लिख दूँ, एक्स प्लस 0 लिख सकता हूँ क्या, और किसी भी इंटीजर में 0 जोड़ो, सेम इंटीजर आता है। ठीक है, इसको क्या लिख दूँ, कोई गल नहीं। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 0 प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या, तो क्या इसको ये से भी लिख सकता हूँ क्या, दिस इम्प्लाइज 0 इज आइडेंटिटी। जीरो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, कोई भी एलिमेंट है आपके पास ग्रुप उस सेट का, कोई भी एलिमेंट ए है, उस एक को जो आपकी संक्रिया दी हुई है, ऑपरेशन दिया हुआ है, उस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करो उस आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो आपका क्या आना चाहिए, वो ही एलिमेंट आना चाहिए। चाहे इसको लेफ्ट साइड से करो या चाहे राइट साइड से करो, चाहे मैं इधर से करूँ ऑपरेट, तभी ये आना चाहिए, सॉरी इक्वल। तो ई क्या हो जाएगा, इस प्रकार का एलिमेंट क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, पता है ना आपको। ठीक है, अब ग्रुप होने के लिए एक प्रॉपर्टी और बाकी रहेगी, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई भी एलिमेंट आपके पास। ठीक है, देखो मैंने एग्जांपल लिया था 4 वाला ही ले लो, चलो 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको, चलो 17 को कर रहा हूँ, 17 को ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब देखो मैं बताऊंगा कि इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स मतलब कौन सा इक्विवेलेंस क्लास, सॉरी रेजिड्यू क्लास लूँ, कौन सी रेजिड्यू क्लास लूँ, ये 1 है, कौन सी रेजिड्यू क्लास लूँ कि उसको इसमें ऐड करने पर क्या आ जाए मेरे पास, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 आ जाए। क्यों, 0 क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट को उस एलिमेंट से ऑपरेट करने पर क्या आना चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। अब देखो 0 कब आ सकता है, जब या तो इन दोनों का सम क्या हो, 0 हो, या तो इन दोनों का सम क्या हो, 0 हो, या इन दोनों का सम क्या आ जाए, ये क्या है 4 है ना, तो 4 आ जाए। ठीक है, तो 4 करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, 3 चाहिए ना। तो 3 ऐसे कैसे आ सकता है, 3 को ला सकता हूँ मैं 4 - 1 लिख सकता हूँ ना, 4 - 1 लिख सकता हूँ। देखो 4 - 1 लिख दिया तो क्या आ गया, फिर 3 आ गया। तो 4 क्या है यहाँ पर, m है, 4 क्या है, m है, 1 क्या है, कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने a, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, a - a कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपकी रेजिड्यू क्लास ऑफ a - 1 a - a। ठीक है, तो a - a ये आपकी रेजिड्यू क्लास है,
ए माइनस ए की वैल्यू आई ए में जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये ए माइनस ए आई ए में ही एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि आई ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 से ए माइनस 1 तक। यहाँ पर ए माइनस ए कर रहा हूँ तो ए का मतलब 0 तो है नहीं, क्यों? 0 तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का तो इनवर्स क्या निकालोगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा है, ठीक है। तो कम से कम एक तो होगा ही, तो ए माइनस 1 तो है ही, ठीक है। तो ये हो जाए ए माइनस 1 उस आई ए में है, तो ए माइनस ए को क्या कर रहा हूँ मैं, ए के साथ ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस ए प्लस ए, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कट गया और क्या बच गया, रेजिड्यू क्लास ऑफ एम, और रेजिड्यू क्लास ऑफ एम क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है, जो कि क्या गया आपकी आइडेंटिटी होगी ना, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं, अब तो राइट साइड से किया, लेफ्ट साइड से भी कर सकता हूँ। अगर मैं लेफ्ट साइड से करूँ और पहले एलिमेंट ले लूँ प्लस इसका इनवर्स एलिमेंट ए माइनस ए, ठीक है। यानी प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ए माइनस ए, ठीक है। इक्वल्स टू क्या लिख दूँ, ए प्लस एम माइनस ए, फिर से ए से ए कट जाएगा और बचाएगा क्या, रेजिड्यू क्लास ऑफ एम इक्वल्स टू क्या होता है, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, ठीक है। ये होगी रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, दिस इंप्लाइज एम माइनस ए, रेजिड्यू क्लास ऑफ एम माइनस ए इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ, रेजिड्यू क्लास ऑफ एम माइनस ए इज इनवर्स ऑफ रेजिड्यू क्लास ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करा तो ये क्या हो गया आपका, ग्रुप हो जाएगा। अब देखो क्या इसमें कॉम्पिटिटिव पूछ रहे हैं क्या, फॉर्म में ग्रुप तक की बात करनी है, तो ग्रुप तक ही हो जाए, यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। अगर आप चाहो कि कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, ठीक है, तो आप 5वीं बता सकते हो ये कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है। 5 क्या है कॉम्पिटिटिविटी, कॉम्पिटिटिविटी का मतलब क्या है, कोई भी रेजिड्यू क्लास लूँ मैं, ठीक है, कोई भी रेजिड्यू क्लास ले लिया मैंने x, ठीक है, एक रेजिड्यू क्लास ले लिया y, इसको क्या लिख सकता हूँ, रेजिड्यू क्लास ऑफ x प्लस वाई, रेजिड्यू क्लास ऑफ x प्लस वाई। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, रेजिड्यू क्लास ऑफ y प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या, अगर इसको y प्लस एक्स लिख सकता हूँ तो इसको रेजिड्यू क्लास ऑफ y प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ x, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइज कॉम्पिटिटिव। प्रत्येक एलिमेंट क्या कर रहे, कम्यूट कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, हिंद से ए कॉम्पिटिटिव ग्रुप लिखो तो लिख दो, सिर्फ ग्रुप हो रहा है, हिंद से ग्रुप, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो जी स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज सेकंड। एक्सरसाइज सेकंड में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है, सो दैट द सेट ए इक्वल्स टू ए में, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये क्या है, सेट ए में एलिमेंट है, इज नॉट ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिए ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे, ये जो आपकी 4 प्रॉपर्टी, इन्हीं 4 में से किसी एक को, किसी भी एक प्रॉपर्टी का होल्ड नहीं कर रहा तो वो ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन आएगा कि ये ग्रुप है या नहीं है, अगर ग्रुप है तो शो करो, वैसा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो सिर्फ 2 ही लाइन के हैं, तो पूछे तो कर देना, आपका क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। इज नॉट ए ग्रुप, तो ये ग्रुप क्यों नहीं है, देखो ग्रुप होने के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्लोजर, क्लोजर आप चेक करोगे, ठीक है। क्लोजर हो गया तो क्या चेक करोगे, एसोसिएटिव, ठीक है। अगर क्लोजर में ही फेल हो गया तो आगे आप चेक नहीं करोगे, तो वो ग्रुप नहीं होगा, लिख दोगे हिंस इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लोजर है क्या, कोई भी 2 एलिमेंट लूँ, मैंने ले लिया -4 और -3 ले लिया, एडिशन के लिए तो -4 प्लस -3 क्या हो जाएगा, -7, -7 क्या इस सेट में है क्या, -7 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, क्या लिख दोगे, -7 सेन से -4 प्लस -3 इक्वल्स टू -7 नॉट बिलोंग्स टू ए, implies not closure, implies not closure, क्लोजर नहीं है तो ग्रुप नहीं है, ठीक है। ऐसे आप फेल कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन 2 में देखो, प्रूव दैट, देखो ये क्या है आपका, किसी भी क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, क्या करोगे, पहले आपको क्लोजर दिखाना है, फिर एसोसिएटिव दिखाना है,
फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना है। अगर कम्यूटेटिव की बात करें तो कम्यूटेटिविटी की बात कर लेंगे, ठीक है, ये सब दिखाना है, ठीक है। अगर किसी में आपका वो टेबल बनाकर काम चल रहा है तो टेबल भी बनाओगे, ठीक है, टेबल बना लोगे तो और भी आसान हो जाएगा काम। अब देखो इसमें क्वेश्चन 2 में क्या है कि प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? देखो कोई भी दो इंटीजर लो, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी दो इंटीजर लो, उनको मल्टीप्लाई करो, इंटीजर ही आएगा, क्लोजर है, ठीक है। एसोसिएटिव की बात करेंगे तो कोई भी दो इंटीजर लो, देखिए एसोसिएटिव में अपन को 3 इंटीजर चाहिए, ठीक है, एसोसिएटिव में कितने चाहिए अपन को? 3 इंटीजर चाहिए। अब इसमें जब आप करोगे इसको तो क्लोजर हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगी वो बताऊंगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? क्लोजर दिखाओगे, एसोसिएटिव दिखाओगे। जहां पर दिक्कत आएगी वहां पर कर दो कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस एलिमेंट का, तो ये ग्रुप नहीं होगा। इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी तो यूनिक होती है, ठीक है, इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो कोई भी 3 एलिमेंट ले लिया मैंने, एक्स ले लिया, इंटू वाई ले लिया, इंटू जेड लिया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी में देखो दिक्कत आ रही है क्या? मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। 1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो वही इंटीजर आएगा, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब देखो अगर इनवर्स में एक आपको दिक्कत आ गई तो वो ग्रुप नहीं होगा, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। देखो कोई भी एलिमेंट है 1, इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स यानी 1 तो खुद आइडेंटिटी है, इसका छोड़ो, कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने 2, इसका इनवर्स क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट एक्स से कि इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए मेरे पास? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए 1, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाए? 1 आ जाए। अब देखो क्या होगा, वो एक्स हो जाएगा 1/2। अब आपको पता है एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या 1/2 इंटीजर है क्या? क्वेश्चन में क्या बात है? प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो क्या इस इंटीजर है क्या? 1/2 आपका इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये क्या नहीं होगा? आपका ग्रुप नहीं होगा। ऐसे आप काट सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप खुद करोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे इसको। मैंने हर क्वेश्चन में, हर एग्जांपल में स्टेप कर करके बताई, ठीक है। क्लोजर है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, वो सभी जहां पर फेल हो रहा है वहां पर लिख दोगे, इट इज नॉट एसोसिएटिव, देन इट इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है। या एलिमेंट में, सॉरी आइडेंटिटी में हो रहा है तो इट सो ऑपरेशन द सेट इज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, तो इट इज नॉट एन, सो इट इज नॉट एन ग्रुप, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप? अब देखो तीसरे में आ जाओ। तीसरे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ g इक्वल्स टू 0, ओनली एक एलिमेंट है, कौन सा? 0, बी ए सिंगलटन विद 0 एंड इट्स ओनली एलिमेंट, यानी इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द वेदर इट्स ग्रुप इज ए ग्रुप, इट्स फॉर्म ए ग्रुप विद एडिशन प्रॉपर्टी। ये क्या बोल रहा है कि एडिशन के लिए क्या ये ग्रुप बना रहा है? एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ग्रुप बनाता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ग्रुप बनाते हैं। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए है? एडिशन के लिए है, तो ये एडिशन के लिए है तो ये ग्रुप बनाएगा। अगर ये यहाँ पर बता देगा, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ लेता तो अपन को पता, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 हमेशा ग्रुप बनाएगा, लेकिन 0 ग्रुप नहीं बनाएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्लस की बात हो रही है, तो ये ग्रुप बनाएगा। अब कैसे बनाएगा वो आप दिखा दोगे, क्लोजर में आ जाओगे। क्लोजर क्या होगा? 0, 2 एलिमेंट लेना, 0 है, पहला भी दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट लोगे तो भी वो पहला ही होगा, 0 + 0 इक्वल्स टू 0, तो क्लोजर है। कोई भी 3 एलिमेंट लो, 3 एलिमेंट है ही नहीं साहब, तो 3 एलिमेंट लूंगा कहाँ से? एक ही एलिमेंट है, तो 0 + 0 + 0 किधर से भी 0 0 को ऐड कर लो वो 0 ही आएगा, तो एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0 को 0 में ऐड करो, 0 ही है रहा है, 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्या 0 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? 0 में प्लस माइनस 0 ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये 0 का 0 ही आपका क्या है? इनवर्स है, 0 ही इनवर्स है, 0 ही आइडेंटिटी है, एसोसिएटिव भी है, क्लोजर भी है, और तो और कम्यूटेटिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। सो दैट द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स विद एडिशन इज नॉट ए ग्रुप। इसको ध्यान से करना। देखो अगर आपको बता रहा है कि क्या आ रहा है ओड इंटीजर्स, मैंने एग्जांपल में दिया था जब स्टार्ट किया था ग्रुप, उस दिन इवन इंटीजर्स का दिया था, ठीक है। देखो देखो होगा, पहली बात तो क्लोजर में आके फेल हो जाए, क्लोजर में आके फेल हो रहा है तो आपका वहीं लिख दो कि इट इज नॉट ए क्लोजर, नॉट क्लोजर, तो इट इज नॉट ए ग्रुप, कैन नॉट फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख देना कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी ओड इंटीजर लो, मैंने ले लिया 1 प्लस 5, क्या हो रहा है इवन, 6 आ रहा है ना, 6 क्या है इवन। सेट क्या है ओड इंटीजर्स, यानी 1 3 5 7, अच्छा माइनस वाले भी, -1 -3, ये सेट है 1 3 5 7, ओड इंटीजर्स है। ओड इंटीजर्स किसके लिए, सो दैट सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स विद एडिशन, देखो कोई भी दो एलिमेंट लो, सम उन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ओड ही आना चाहिए। क्या आ रहे हैं 4 आ रहा है, 4 तो ओड है नहीं साहब, तो 4 इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। सेट का कोई भी नाम दे दियो, कोई एक दे दूंगा मैं, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू ए, तो क्या होगा, क्लोजर में होगा, इम्प्लाइज नॉट क्लोजर, नॉट क्लोजर, क्लोजर नहीं तो सो ऑपरेशन प्लस के नॉट फॉर्म ए ग्रुप फॉर दिस सेट, और ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, तो एक ग्रुप नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। सो दैट द सेट ऑफ आई ऑफ इंटीजर्स, सो दैट द सेट ऑफ आई ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन इज एन इनफाइनाइट आबिलियन ग्रुप। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो क्या है, सभी इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स, ठीक है, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सभी इंटीजर्स हैं किसके लिए, एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन, एडिटिव प्लस के लिए क्या है, ग्रुप है। देखो कोई भी इंटीजर्स लो, कोई भी इंटीजर लो, पॉजिटिव इंटीजर ले लो, नेगेटिव इंटीजर ले लो, x + y क्या हो जाएगा, एन इंटीजर ही होगा, बिलोंग्स टू y। किन्हीं भी दो इंटीजर का सेम सम क्या होगा, इंटीजर ही होगा। कोई भी दो इंटीजर ले लो दुनिया कोई, ठीक है, दुनिया के कोई भी इंटीजर ले लो तो उनका सम क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही होगा। क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव किधर से भी ऐड कर लो, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। और ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्लस के लिए आइडेंटिटी तो 0, इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो 2 है, 2 में क्या जोड़ू कि 0 आ जाए, 2 में -2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 0 के आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, क्या 2 उस सेट में है, क्या इंटीजर है, जी हाँ। -2 इंटीजर है क्या, जी हाँ। तो ये क्या हो गया आपका, इनवर्स हो गया, हाँ इनवर्स भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, एसोसिएटिव हो रहा है, क्लोजर हो रहा है, तो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, सो दैट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। इसमें कहाँ दिक्कत आएगी, देखो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स यानी क्यों, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लोजर है क्या, पहले तो बात क्लोजर में आ जाओ, कोई भी दो रियल नंबर लो, सॉरी रेशनल नंबर लो, उनको मल्टीप्लाई करो, रेशनल ही आएगा, इरेशनल तो नहीं आएगा ना कहीं से। रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल नंबर कभी नहीं आता। इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रेशनल आ सकता है, लेकिन रेशनल को मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल कभी नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई चाहे कि इधर से करो, आप इधर से करो, इधर से करो, बी से करो, ऊपर से नीचे करो, नीचे से कहीं से भी करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव भी होगा, सही में आएगा, ठीक। अब बात आती है आपकी आइडेंटिटी की। मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी की एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलो आप चलते हैं इनवर्स पर। 3 पॉइंट में कहीं दिक्कत नहीं आई, चौथे पॉइंट में दिक्कत आएगी इसमें। चौथा पॉइंट क्या बोल रहे हैं,
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, क्या प्रत्येक रेशनल नंबर का एग्जिस्ट कर रहा है क्या आपका इनवर्स? प्रत्येक रेशनल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? देखो कोई भी रेशनल नंबर लो में 3/4 ले लिया, 1/7 ले लिया, 3 ले लिया, 8 ले लिया, 0 ले लिया, -1 ले लिया, -3/8 ले लिया। देखो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स देखो कोई भी एलिमेंट ए है, इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए? इसको 1/a से मल्टीप्लाई, अभी पहले भी बताया था, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स क्या होगा? 1/a होगा। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 4/3। ये रेशनल है कोई दिक्कत नहीं। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 7/1 यानी 7, रेशनल है कोई दिक्कत नहीं है। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3, रेशनल है कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका इनवर्स एलिमेंट है ना उस इसी सेट में आना चाहिए। ठीक है, अगर सेट से बाहर चला गया ना तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/8, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? -8/3, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इनवर्स क्या निकालोगे? ये भी तो एक रेशनल नंबर है, 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इसका इनवर्स होगा 1/0, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। 1/0 क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपन क्वेश्चन में इतना नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ 0 लिखेंगे। इनवर्स, सिंस इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट एग्जिस्ट, since inverse of 0 is not exist, since inverse of 0 is not exist, so multiplication is not, cannot form a group for set of rational numbers। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुप नहीं होगा। कहां पर दिक्कत आई? इनवर्स में सिर्फ एक एलिमेंट में, कौन से में? 0। बाकी प्रत्येक रेशनल नंबर के लिए आपको इनवर्स मिलेगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं कि प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यू नोट, पहले ही बात हुई थी एक बार, उसमें आर नोट की बात हुई थी। तो क्यू नोट का क्या मतलब है? ऑल रेशनल नंबर बिसाइड्स 0 को निकालने के बाद में सभी रेशनल, अभी यहाँ पर दिक्कत किसी में आई थी? 0 में आई थी, तो 0 को मैंने यहाँ से निकाल दिया, 0 को यहाँ से निकाल दिया। अब मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होता है 1, तो 0 निकाल से कोई बात नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी 1 है, एसोसिएटिव है, अभी देखा था, क्लोजर है, आइडेंटिटी 1 मिल रहा है, इनवर्स भी मिल रहा है सभी एलिमेंट का, किसी को छोड़कर, 0 को छोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। ऐसी बात पूछ रहा है पहले में, 7 के पहले में। 7 का दूसरा क्या कर रहा है? एडिशन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एडिशन के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब में देखो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, लेकिन एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। लेकिन 0 इसमें तो है, तो क्यू तो ही ग्रुप हो जाएगा एडिशन के लिए, लेकिन क्यू नोट ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से अपन ने 0 निकाल दिया है, तो ये आपका ग्रुप नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि 0 निकाल दिया, मतलब प्लस के लिए 0 निकाल दिया, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ही निकाल दिया अपना। आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया तो एडिशन के लिए ग्रुप कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होगा। मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप होने के लिए आपको 0 निकालना पड़ेगा। एडिशन के लिए ग्रुप होने के लिए 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी बात है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। सो दैट the set R of all real numbers with addition composition is a commutative group R। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एडिशन के लिए। पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें बात हो रही थी आर नोट की, किसके लिए था? वो मल्टीप्लिकेशन के लिए था। मल्टीप्लिकेशन में आर नोट में यानी 0 में प्रॉब्लम आती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 का इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो क्या कर देंगे हम? उसमें से आर 0 को निकाल दिया। इसमें 0 निकालने की जरूरत नहीं है, अगर 0 निकाल दी तो एडिशन के लिए ग्रुप होगा ही नहीं। किसकी बात हो रही है? एडिशन की। 0 निकाल देंगे तो ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो 0 इसमें है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगा। रियल नंबर पीछे भी देखा अपन ने, क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ले लो ए, अगर ये रियल नंबर है तो 1/ab, सॉरी एडिशन है ना, तो -ab क्या होगा? एक रियल नंबर होगा।
तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। प्रूव दैट द सेट सी नोट, ध्यान से देखना, सी नोट मतलब जीरो को आपने निकाल दिया, ठीक है। ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद मल्टीप्लीकेशन, जीरो तभी निकालेंगे जब मल्टीप्लीकेशन की बात होगी। अगर एडिशन की बात हो रही है और जीरो निकाल दिया तो वो ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें से आपने एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कॉम्पोजिशन इज एन इनफाइनाइट आबिलियन ग्रुप, इनफाइनाइट तो होगा क्योंकि इसमें सी नोट में सभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। और वही आबिलियन होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, अक्स ले लो, एक ले लिया, वाई ले लिया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, चाहे वाई इंटू अक्स ऐसे करो, कॉम्पिटिटिव होगा। आप आसानी से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में 5-6 पार्ट है, ठीक है, ठीक है। 10, अच्छा यही तो बात है, मॉडलो आपको पता ही है, आप कर सकते हो आसानी से करना चाहो तो, ठीक है। वरना 10 से लेकर कितने क्वेश्चन, 26 की, इन सब की चर्चा अपन कल कर लेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे तो। हाँ जी, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 26 तक कल करेंगे। और है कुछ नहीं, आप करना चाहो तो कर लेना। a+b√2 किसके लिए, योग के लिए a+b√2 करोगे तो a+b√2 टाइप का दूसरा एलिमेंट ले लो, मान लो c+d√2 ले लिया तो a+c तो जुड़ जाएगा, और b और d √2 के साथ जुड़ जाएंगे तो b+d इंटू √2 उसी फॉर्म का होगा, जहाँ पर a और b क्या है, इंटीजर है, ठीक। कल अपन देख लेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से 26 तक। चलो ठीक है स्टूडेंट्स।